अगर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहां तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो। झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला, दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला। अपमानों का हार मिला और दानों का उपहार मिला। हर श्वास में अब विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो। हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। गुड इवनिंग टू ऑल, मैं दिनेश पोखरिया, पीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गैसें। फ्रेंड्स, आज हमारे स्कूल में वॉल पेंटिंग का काम चल रहा है और आज हमारा थीम है सोल्जर्स डे। ये डेडिकेटेड है हमारे जो आर्म फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं, ये जो आर्मी के सोल्जर्स हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। ये पेंटिंग हमारे बच्चों में एक आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगी और इसको बनाने में मुझे दो दिन लग गए हैं और आज ये तीसरा डे है और हम बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं कि ये अच्छी सी पेंटिंग बने और रियलिस्टिक बने। और एक और मैसेज देना चाहूँगा मैं कि सारे पेरेंट्स को, बच्चों को, कि आर्ट एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। बेसिकली क्या देखा जाता है, जो पेरेंट्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में ये एक गलत फहमी बैठ जाती है कि आर्ट में कोई स्कोप नहीं है या आर्ट एक अच्छा विषय नहीं है। आप एक कोई बुक्स उठा के दीजिए, कोई भी A to Z, आपको ऐसी कोई बुक नहीं मिलेगी जिसमें कोई फिगर ना हो, कोई चित्र ना हो। तो आप लोग आर्ट को सपोर्ट करिए। आर्ट सिर्फ का मतलब सिर्फ पेंटिंग करना नहीं है। आर्ट आपका दृष्टिकोण, आपकी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता और किसी काम को नए तरीके से करने की क्षमता को आपके अंदर विकसित करती है। मेरा रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, बच्चों से या टीचर से, वो अपने बच्चों को आर्ट के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेट करिए। थैंक यू पोखरियाल जी। से वो है मिस महिषी मैम, TGT SST। तो मैम आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा यहाँ पे काम करते हुए, या आपका विषय कुछ और है और आप पेंटिंग का काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगा, या क्या क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं या क्या समझ में आ रहा है? कोई भी काम वो काम करते हुए अच्छा ही लगता है, तो जाहिर सी बात है इस काम करते हुए भी हमें अच्छा ही लग रहा है क्योंकि नया अनुभव हमें सीखने को मिल रहा है। पहली बार कुछ अलग कार्य कर रहे हैं क्योंकि ड्राइंग का काम हमने लाइफ में कभी ऐसे किया नहीं है। स्टार्टिंग में स्कूल टाइम में करते थे, लेकिन ऐसे वॉल पे पहली बार देख रहे हैं। तो फाइनली जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है। डिफ़िकल्टीज हर कार्य में आती हैं, तो थोड़ी बहुत तो हर कार्य में आ रही है, तो इसमें भी आ रही है, लेकिन जहाँ तक बात है कि हमें अच्छा लग रहा है करते हुए। मैम एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि बच्चों का ये मेंटलिटी होती है कि आर्ट एक बहुत कॉमन सा सब्जेक्ट है, या इसमें कुछ स्कोप नहीं है, या बहुत बोरिंग विषय है।
या इसमें क्या कहेंगे आप? जाए तो हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू होती है और इसीलिए उसे बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि आर्ट्स है तो उसकी वैल्यू कम है, हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू है, उसकी भी है। स्कोप देखा जाए तो ड्राइंग में भी स्कोप है, क्यों नहीं टीचिंग में देखो स्कोप है, अदर फील्ड में ड्राइंग में स्कोप है। तो फाइनली हर इसका भी अपना अपना स्कोप है। पेंटिंग का काम कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ हैं मिस्टर एस कुमार, टीजीटी फिजिकल। तो सर बताइए कि आप कैसा लग रहा है आपको काम करके, और आप क्या क्या पेंटिंग बना रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि विद्यालय में हमें बच्चों को पढ़ाई के अलावा और कुछ काम नहीं करना, क्योंकि हमारे संदेशप्रद चीज़ें हैं। क्योंकि हम छात्राओं को इससे शिक्षा मिलती है कि हमें किस तरह से पेड़ों को बचाना है, क्योंकि जलवायु हमारे पेड़ हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसके कारण से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और हमारा जीव जंतु में लाभदायक है। थैंक यू सर। ये मिस मुन्नी मंडवाल मैम, और ये बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं और उनको आर्ट की जो समिति में कैसा लग रहा काम करते हुए? उनको बहुत अच्छा लग रहा है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये काम क्या मतलब ये हमारे प्रोफेशन से अलग है, हम हिंदी सब्जेक्ट में हैं, तो हम इस समिति में हम लोग मेंबर्स हैं, तो हमको ये काम नया कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है। अच्छा। तो मैम बताएंगे आपने कौन कौन सी पेंटिंग बनाई है, क्या क्या बना रहे हैं आप? हमने पेंटिंग में हमने इसकी बॉर्डर लाइन की है, जो भी इसमें जितनी भी पेंटिंग है एक महिला सशक्तिकरण में है, और ये हमारे इंडियन आर्मी की है, और एक तीसरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला है, चौथा पर्यावरण बचाओ। और ये संदेश हम बच्चों तक भी पहुँचाना चाहते हैं, और सभी जितने भी हमारे देशवासी जो भी आएगा सब अच्छा, आपका टाइमिंग क्या है? आप कब से स्टार्ट करते हैं? आप क्लास पढ़ा रहे हैं और साथ साथ आप पेंटिंग कर रहे हैं, तो आपका टाइमिंग शेड्यूल क्या है? अभी तो हमारे पास 6 to 8 नहीं है, तो अभी 9-10 है, तो हमारे पास 2 क्लासेस हैं। तो हम जब भी हमको बीच में टाइम मिलता है क्लास के बीच में, तो हम बीच में पेंटिंग करते हैं, बाकी अपनी क्लास रेगुलर करते हैं। अच्छा, तो आप कोई दिक्कत है, परेशानी कुछ? नहीं, कुछ नहीं, बस हम इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं अपना। चलिए, बहुत अच्छा। आप अब हमारे साथ यहाँ पे मिस हेमलता मैम, जो कि फिजिकल की टीचर यहाँ पे, तो बताएंगे मैम कि आप कैसा लगा आपको काम करके, आप क्या कर रही हैं? सर अब तो जब पहले आए थे तब दिक्कत हुई थी, लेकिन अब हम काम कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे इतने सारे पेंट्स हैं, इतने सारे ये पे कपड़े वगैरह हैं, तो ये क्यों है यहाँ पे इतने सारे? ये कपड़े हमारी सफाई करने के लिए हैं सर, ये पेंट साफ करने के लिए, ब्रश साफ करने के लिए। अच्छा, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज कला ही एक जीवन है। हाँ, हम कला ही एक जीवन है, इसलिए हम अभी तक भी कला ही कर रहे हैं। तो हमको ना वो क्या बोलते हैं, से करना चाहिए, क्या बोलते हैं, कला पूरा करना कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, जब भी मौका मिले कार्य करते रहना चाहिए। वेरी गुड। हमारे साथ है बिस सर, तो SS बिस सर, PGT हिस्ट्री। तो सर बताइए, और सर यहाँ पे छात्रावास प्रभारी भी हैं, तो सर बताइए कि आप कैसा लग रहा है स्कूल में जो कार्य चल रहा है? बहुत सुंदर लग रहे हैं सर, बहुत अच्छा प्रयास हमारे टीजीटी आर्ट श्री ब्रिजेश पोखरियाल जी के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, और उन्हीं के द्वारा नहीं, उनकी जो समिति है, समिति में हमारे संतोष कुमार सर मैडम लोग भी है, बहुत अच्छा कार्य, बहुत सुंदर काम। और जो चित्र बनाए जा रहे हैं, चित्र में प्रत्येक चित्र में कुछ ना कुछ सीखने के लिए संदेश है, और एक चैनल हमारे यहाँ में सर ने अपना बना रखा है, उसके माध्यम से ही स्कूल ही नहीं, गैरसैंण से बाहर लोगों को इन चित्रों के माध्यम से कुछ संदेश जाए, कुछ मनन करने को मिले, ये एक उद्देश्य है इसके पीछे। और परशुराम में नायक ने इस चित्र को देख रहा था, तो नायक ने आपने इसको स्टेटस पर लगा रखा था, बहुत सुंदर और बहुत शाइनिंग की चित्र कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा संदेश है। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, पूरी समिति को, और जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से इस चित्र को, इस चित्र से जो इन पिक्चरों से जो सीख मिलती है, आप जरूर एक बार हमारे टीजीटी आर्ट के टीचर दिनेश कुमार पोखरियाल जी के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारे साथ हैं मिस्टर यश रावत जी, PGT बायोलॉजी। तो सर आप बताइए, आपको कैसे लग रहा है पेंटिंग करके? बहुत अच्छा सर। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे बच्चों को? दिल से उमड़ रहा है शरीर, अच्छा लग रहा है।
अच्छा, तो सर आप ये बताना चाहेंगे कि आप ये क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है और ये पेंटिंग क्या मैसेज दे रही है सर? सर बना रहे हैं हम आर्मी, अच्छा। आर्मी मैन जो हमारे दिल और दिमाग में पहले से। मैं भी बनना चाहता था लेकिन अच्छा। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ लेंथ, ओहो सर। अच्छा। लंबाई कम होने के कारण, हालांकि 2 बार दौड़ में निकला लेकिन आगे नहीं पहुंच पाया मतलब। अच्छा, हाइट में। तो सर एक बेसिक सा क्वेश्चन है या जो हमारे बच्चे सोचते हैं, जो हमारे पेरेंट्स सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो आर्ट है वो मतलब उसमें स्कोप नहीं है या उसमें कुछ वैल्यू नहीं है। सर तो इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को, बच्चों को? सर आर्ट के बिना दुनिया अधूरी है, मुझे तो ये लगता है। जी सर जी। बिना आर्ट के चाहे हम और भी सब्जेक्ट पढ़े हम, जी सर। सब में आर्ट कंपलसरी, चाहे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जी उसमें फिगर बनाना चाहिए। जो फिगर बनाते हैं वो भी तो आर्ट है, जी सर। बिना आर्ट के तो कुछ भी करें। आर्ट हर किसी ने, चाहे हम घर बनाएं, मकान बनाएं, जी सर। सबके लिए आर्ट जरूरी है। जी सर जी। बिना आर्ट के तो जिंदगी फीका फीकी है, मुझे तो ये लगता है। जी सर जी। यानी हम खाना बना रहे हैं, जी सर। उसमें नमक नहीं डाला तो समझ लो ये फीका है। सही बात है। वही गए ना खड़े बाहर। मैं भी चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में इस आर्ट को लाना चाहता हूँ। वेरी नाइस सर। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो इतना अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं, और आई होप कि हमारे बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं और आगे भी रहेंगे। और विशेषकर हमारे जो आर्मी मैन हैं, ये सर। भी आर्मी में हैं, जी सर जी जी जी। लगाव है हाँ। आर्मी में। सर एक मैसेज। रिस्पेक्ट भी है। जी सर जी जी। आप क्या आर्मी के प्रति जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ सर। जो हमारे सोल्जर्स हैं जो बॉर्डर्स पे हैं, जो ड्यूटी पे हैं, हमारे लिए काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज है कि उनके सम्मान के लिए हमें बना One रहे हैं, bore me, उनके लिए सम्मान है but the other, जो हमारे my country. दिल और दिमाग में है। She made और me. यहाँ एजुकेशन जो स्कूल में She है, made me स्कूल the में man हमें that I am. मोटिवेट कर रहे हैं जी सर, बच्चों जी। को, क्योंकि यहाँ न्यू And जनरेशन every time she calls, हम जाना चाह रहे हैं। जी सर। हम चाहते हैं कि हाँ I shall बच्चों hear. में एक मोटिवेट देश सेवा के एक जुनून And I है। shall देश heed, में for she sings to me in my hour of need. तू ही सब कुछ, तू ही जान मेरी, तेरे हाथों की लकीरों में तकदीर मेरी, तू जो हारी है हार मेरी, उठे सर भी मेरा जो हो जीत तेरी। तू न चलेगा अकेला कभी की संग, चलेगी मेरी दुआ। तू न थकेगा कभी की ताकत तुझ में लाखों की है। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल।
लगा कभी की ताकत तुझ में लाखों की। सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर वाला देश, जिसने अपने 1 लाख वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, वो इतिहास है भारत। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जहां विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, उन युवाओं की रग रग में दौड़ता सुर्ख लाल रंग है भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीने हिंद में उन्हें जवान कहते हैं, जो -53 डिग्री सेल्सियस की ठंड से लेकर 52.4 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए मुस्कुराते हुए जान भी दे देते हैं। वो जवान, वो सैनिक है भारत। ऐसा देश जहां देश को देश नहीं, माँ भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो इस देश को एक महान देश बनाती है। That's why इंडिया इज ग्रेट नेशन। और अगर आप सबका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम।